आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है यह आधारित है रेल संबंधित प्रश्नों से। मतलब इस एपिसोड में हम बातें करेंगे जो रेल से संबंधित प्रश्न आते हैं हमारे एसएससी जीडी के परीक्षाओं में, जो संभावित है 2024 में होने वाली परीक्षाएं हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लिए हैं हम लोगों ने कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल किया जाए। तो इसी कड़ी में हम इस प्रश्न को लाए हैं आपके सामने। तो यह प्रश्न है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब कोई एक रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है 30 मीटर। तो 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसके बाद है कि एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी। मतलब कोई वह ट्रेन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 30 मीटर लंबी है। मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 30 मीटर और 30 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जबकि कोई खंभा है उसको पार करने में कितना समय लगेगी यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि रेलगाड़ी की जो चाल है, तो रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि लंबाई जो है रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है 30 मीटर। 30 मीटर यह मतलब रेलगाड़ी की चाल है वो किलोमीटर में है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में। तो हमें किसी को तो किलोमीटर मतलब इसको किलोमीटर में बदलेंगे, नहीं तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो जैसे ही हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 36 गुणा 5/18 से अगर गुणा कर देते हैं तो यह मीटर प्रति सेकंड में तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी। मतलब जो ट्रेन है यह रेलगाड़ी है 10 मीटर एक सेकंड में चल जाएगी। तो हमारे पास जो है कि रेलगाड़ी की चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई है 30 मीटर। और प्रश्न में कहता है कि एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी। मान लीजिए यह ट्रेन है, ठीक, यह पटरी पर मान लीजिए अगर चल रही है कोई ट्रेन है, यह ट्रेन है, मान लीजिए कोई पटरी पर चल रही है, यहाँ पर कोई खंभा है, तो इसको पार करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई खंभा, इसको पार करने के लिए इस पूरे 30 मीटर को तो इधर जाना होगा। मतलब जो 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है इसको पूरी तरह से पार करना होगा। अगर मान लीजिए 29 मीटर अगर पार किए इस खंभे को तो 1 मीटर तो इधर इसके लेफ्ट साइड में बच ही जा रहा है। तो हमें पूरे खंभे को पार करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए यह ट्रेन है 30 मीटर लंबी, 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर एक खंभा है, इसको पूरे खंभे को पार करने के लिए इस रेलगाड़ी को 30 मीटर और इसके राइट साइड में जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर 29 मीटर चलेगी तो 1 मीटर तो इसके लेफ्ट साइड में, तो इसको तो पार नहीं कर पाएगी। तो इसको पूरी तरह से पार करने के लिए ट्रेन को इस खंभे के 30 मीटर राइट साइड में जाना पड़ेगा। मतलब अगर 30 मीटर इधर चली जाती है ट्रेन तो यहाँ ट्रेन का आखिरी हिस्सा जो है वो खंभे को पार कर लेगा। तो इसीलिए जो दूरी है वह 30 मीटर हो जाएगा। मतलब दूरी जो है वह 30 मीटर हो जाएगा। तो जो रेलगाड़ी तय करेगी दूरी वह है 30 मीटर, जबकि चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बदल दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें इस बात को समझना होगा दूरी में जो समस्या है कि 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मान लीजिए खंभा यहाँ पर है, तो इस खंभे को पार करने के लिए इस ट्रेन को तो 30 मीटर इधर जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर रही, मान लीजिए 29 मीटर अगर ट्रेन अगर इसके राइट साइड में जा रही है तो 1 मीटर का हिस्सा जो ट्रेन का जो डिब्बों का हिस्सा है वो तो बच ही जा रहा है, तो इसको पार नहीं कर पाएगी। तो इसको पूरी तरह से पार करने के लिए 30 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा ट्रेन को। तो दूरी जो है हम 30 मीटर ले लिए हैं।
इसके बाद है कि चाल बराबर होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम टेकन। यह चाल बराबर दूरी बाटा समय, चाल बराबर दूरी बाटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय का मतलब हुआ कि दूरी हमें मिला है, तो चाल बराबर होगा, चाल हमें 10 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि दूरी है 30 मीटर। चाल मतलब समय हमें बताना है कि कितना समय में वो पार कर लेगी ट्रेन। तो समय बराबर होगा 30 मीटर अपान 10 मीटर प्रति सेकेंड। यह सेकेंड ऊपर चला जाएगा और मीटर से मीटर कट जाएगा, तो मतलब 3 सेकेंड में इस एक खंभे को पार कर लेगी। मतलब अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कोई ट्रेन चल रही है तो एक खंभे को पूरी तरह से पार करने में वह 3 सेकेंड का समय लेगी। तो इस प्रश्न में हमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात है यह है कि रेलगाड़ी की दूरी हमें समझना है कि आखिर वो कितना दूरी तय कर रही है। तो जब दूरी की बातें करते हैं, मान लीजिए खंभा यहाँ पर है और 30 मीटर लंबी जब रेलगाड़ी है तो इस खंभे को पार करने में 30 मीटर उसके राइट साइड में जाएगी तभी तो इस खंभे को पार करेगी। तो 30 मीटर की दूरी जब इधर तय करेगी तब जाकर खंभा पे जो दूरी होगा वही तो 30 मीटर होगा। तो जो 30 मीटर की जो दूरी है तो हम दूरी है 30 मीटर। इसके बाद है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो जो चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड और जबकि दूरी है 30 मीटर, तो समय बराबर होगा तो 30 बटा 10, तो मीटर से मीटर कट गया सेकेंड ऊपर, तो समय जो है 30 सेकेंड का हो गया। तो जो बिजली के खंभे को पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 3 सेकेंड का। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।